फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E। हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे Z2X 0 to हीरो। हम कंप्लीट PAT कर लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे। चलो देखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? बेसिकली इट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along the line of impact divided by velocity of approach along the line of impact, right? मैं फिर से एक बार शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूं आपको। होता क्या है, जैसे एक बॉडी A है, बॉडी B है, उसके मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। E यहां पर इसकी स्पीड u1 है, इसकी स्पीड u2 है और इनिशियली u1 इज ग्रेटर देन u2। क्यों ऐसा मान रहा हूं मैं? u1 बड़ा है ताकि ये जाके इस बॉडी को हिट करे, कोलाइड करे। सो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है वो होती है u1 minus u2। दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, u1 minus u2। With this effective velocity, the body A is approaching the next body, right? Now, second case, after collision, what will happen once the body got collided? Let's say they are moving at different velocities, v1 and v2. v1 is the final velocity of body A after collision, and v2 is the final velocity of body B after collision, right? Now, the body will separate, right? How the body will separate? When the velocity v2 will be more than velocity v1. So here, this is called as velocity of separation. This velocity of separation is called as v2 minus v1, right? Here, for sake of simplicity, I have taken all the directions to be positive because let's say if in question it comes negative, we will put a minus sign over there, right? Rest everything remains same. So I can write this formula E to be v2 minus v1 divided by u1 minus u2, right? This is the formula of a velocity minus, this is the formula for coefficient of restitution, right? तो आइए दोस्तों, अब हम coefficient of restitution को और अच्छे से समझेंगे कुछ LTQs से। सपोज यहाँ पर एक बॉल है और मेरी एक बॉल यहाँ से कितनी स्पीड पे आ रही है? मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं ले रहा हूँ। आई एम नॉट कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एज ऑफ नाउ। नाउ आपको पता है कि ये बॉल अगर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं हो तो सीधे जाएगी और सीधे ही वापस आ जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बॉल ऐसे हिट करेगी इसको, राइट? यही इसका नॉर्मल होगा, यही मैं इसको हो सकता हूँ ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, करेक्ट? हिट करने के बाद क्या ये बॉल मूव करेगी? बॉल मूव करने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर बॉल मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब ये बॉल टकराने के बाद कुछ v स्पीड से वापस आएगी, ठीक है ना। मैं मान लेता हूं कि इन दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो E है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दोस्तों E है। चलिए, मैं इसको बॉडी 1 कंसीडर कर रहा हूं, इसको बॉडी 2 कंसीडर कर रहा हूं, राइट? बॉल 1 बॉडी है और बॉल सेकंड बॉडी है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाते हैं, क्या होगा? v2 v1 डिवाइडेड बाय u1 u2, ठीक है दोस्तों। तो ये बॉल है, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी v0 और फाइनल वेलोसिटी भी 0। बॉल रेस्ट पे रहेगी। अगर बॉल रेस्ट पे है तो u2 भी 0 हो गया और v2 भी 0 हो गया because it is at rest. Now it comes out to be minus v1 divided by u1, correct? अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ तो ये जाएगा E times u1 equals to v1। मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होगी दोस्तों, यहाँ क्या आ रहा है? फाइनल वेलोसिटी होगी मेरी नेगेटिव टाइम्स u1। मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रही है, बॉल आ रही है, टकराने के बाद उसके ऑपोजिट जाएगी, माइनस साइन बता रहा है आपको। और E क्या बता रहा है कि इतने टाइम्स वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो कि परफेक्टली इलास्टिक केस है। परफेक्टली इलास्टिक केस मींस E इक्वल टू 1। अगर E इक्वल टू 1 है तो E इक्वल टू 1 जिस स्पीड से आएगी टकराने के बाद उसी स्पीड से जाएगी दोस्तों। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है, चिपक जाएगी तो वेलोसिटी कितनी जाएगी दोस्तों? 0। तो E की वैल्यू 0 होती है उस केस में। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी v1 0, मतलब बॉल से चिपक जाएगी, राइट? और E की वैल्यू कुछ भी हो, मतलब 1/2 हाफ है, कुछ भी है, तो उसकी वेलोसिटी उतने फ्रैक्शन से कम हो जाएगी। तो ये चीज आपको क्लियर? बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, मान लीजिए सेकंड केस में मैंने क्या किया? इस केस में मैंने बॉल को ड्रॉप कर दिया यहां से ऐसे, राइट? मैंने बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया। आपको पता है जैसे ही मैं h हाइट से ड्रॉप करता हूं तो यहां पे ये बॉल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, राइट? चलिए, तो ये मेरी u0 है ना। यहां पे बॉडी कोलाइड करेगी, यहां पे बॉडी कोलाइड करेगी और ये ग्राउंड है। तो मैं फिर से मान लेता हूं मेरी फर्स्ट पॉइंट बॉल है और सेकंड पॉइंट ग्राउंड है, ठीक है। चलिए लगाते हैं E इक्वल्स टू v2 minus v1 डिवाइडेड बाय u1 minus u2। दोस्तों ये ग्राउंड है, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगी और इनिशियल वेलोसिटी भी
जीरो होगी, मतलब मेरा वापस हो गया माइनस v1/u1 डायरेक्ट, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर एक बॉडी रेस्ट पे हो तो दूसरी बॉडी बस e टाइम्स उसकी स्पीड हो जाती है और वेलोसिटी में माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। स्पीड याद रखना, जब टकराई तो e टाइम्स होगी। अब e की वैल्यू जो भी गिवन होगी अपन क्वेश्चन में वो रख देंगे, ठीक है। चलिए अब एक बात बताओ, u1 क्या है? u1 स्पीड है बॉडी 1 का, क्या u1 0 है? क्या u1 0 है? अगर मैंने h हाइट से ड्रॉप किया तो दोस्तों क्या u1 0 है? नहीं, क्यों नहीं? ये जो वेलोसिटीज लेते हैं हम v1 v2 u1 u2, ये जस्ट आफ्टर द कोलिजन और जस्ट बिफोर द कोलिजन है। ये बात बच्चों नोट करके लिख लो, जो वेलोसिटीज होती है वो जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर लेते हैं, जस्ट बिफोर कोलिजन जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जो वेलोसिटी जिसे मैंने h हाइट से ड्रॉप किया था √2gh वेलोसिटी होती है, राइट। तो यहाँ पे मैं चाहूं तो वेलोसिटी 2gh लिख देता हूं, लेकिन मान लेता हूं कि जस्ट बिफोर u है, ठीक है, जस्ट बिफोर u है, तो वही हो जाएगी माइनस u हो गया मेरा v, मतलब उतनी स्पीड में e का मल्टीप्लाई होगी वो ऊपर चली जाएगी, राइट। आप चाहें तो u की वैल्यू √2gh भी रख सकते हैं अगर आपको हाइट गिवन हो तो, क्लियर। चलिए थर्ड केस देखते हैं। यहां पर मेरी वॉल मूविंग है, ठीक है, मतलब जो हेवी वॉल थी जिसका मास इनफाइनाइट था वो मूव कर रही है, ठीक है। एक बार प्रैक्टिकली सोच के बताओ, अगर एक बहुत हैवी वॉल है, ठीक है, क्रेन मान लो, बुलडोजर मान लो, या ट्रक मान लो, ट्रेन मान लो, ठीक है, वो मूव कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है। अभी ट्रेन मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मान लो आपने एक बॉल लेके आए, बोले चलो कोलिजन कराते हैं, आपने बॉल फेंक दी ट्रेन के ऊपर, ठीक है, ट्रेन आपकी तरफ आ रही है, आप सामने खड़े हो गए शक्तिमान बन गए और आपने बॉल फेंक दी। अब बॉल के वो गई, टकरा के आपके हाथ में आ गई, ठीक है। स्पीड मान हो सकता है स्पीड चेंज हो जाए, कम हो जाए, बढ़ जाए, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कोलिजन। एक बात बताओ, ट्रेन की स्पीड में क्या चेंज होगा? अगर ट्रेन 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है तो क्या आप में दम है कि आप बॉल फेंक के ट्रेन की स्पीड रोक दें कि नहीं? देखो मैं बॉल फेंकूंगा, ट्रेन रुकेगी। देखो साउथ इंडियन मूवीज नहीं है, हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, एकदम प्रैक्टिकल। इसका मतलब अगर ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है और अगर कोई बॉडी इसका आगे कोलाइड भी कर जाती है तो फाइनली ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही मूव करती रहेगी। तो मैं ले लेता हूं यहाँ पे एक बॉल कंसीडर कर लेता हूं जो कि मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये 5 है तो अपन इससे 5 से ज्यादा लेना पड़ेगा, लेट से 9 ले लिया मैंने, ठीक है। इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकंड। अब क्या कोलिजन होगा? 100% कोलिजन होगा इस लाइन पे, यही मेरी लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगी, राइट। चलिए मैं मान लेता हूं कि कोलिजन के बाद इनिशियली इसको बॉडी 1 माना, इसको बॉडी 2 माना, राइट। u2 कितनी, u2 और v2 क्या दोनों 5 मीटर पर सेकंड आएगी? ना तो कोलिजन के पहले बॉडी चेंज होनी है, स्पीड चेंज होनी है वॉल की, ना कोलिजन के बाद। इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की कितनी है? 9 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी इसकी निकालना है, लेट्स से v। फाइनल वेलोसिटी बॉडी 2 की v मान लो, ठीक है, टकराने के बाद, ठीक है, टकराने के बाद मुझे पता है अगर पॉजिटिव आया आंसर तो आगे जाएगी, नेगेटिव आया तो पीछे जाएगी, क्लियर। चलो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है मेरा E इक्वल टू v2 माइनस v1, v2 ये v1 है, राइट। फर्स्ट बॉडी, फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी, फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, u1 माइनस u2, क्लियर। तो कितना आ गया दोस्तों मेरा? ये आ गया मेरा v इक्वल टू, v को इधर ले आओ, 5 माइनस 4 इंटू ई, राइट। ई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बिटवीन 0 to 1, ठीक है। अगर मैं हाफ देता, मान लो एग्जांपल में हाफ देता ई, तो कितना आ जाता वेलोसिटी? 5 माइनस 2, तो कितना हो गया दोस्तों ये? 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड का मतलब समझा? अब बॉल उसी डायरेक्शन में मूव करेगी विद स्पीड ऑफ 3, क्लियर। चलिए एक केस और लेते हैं हम। यहां पर एक बॉल आ रही है जो किसी एंगल पे हिट कर रही है, मान लीजिए एंगल थीटा 1 है, मान लीजिए एंगल थीटा 1 है, ठीक है। अब इसकी स्पीड इस पॉइंट पे कुछ भी हो, हमको उससे मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है? जो इस बॉल की वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ये चीज क्लियर है। तो मैं मान के चलता हूं कि जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड स्पीड u है। ये u यहां की स्पीड नहीं है दोस्तों, फिर से बता रहा हूं आपको, ये स्पीड कहां की है? जस्ट बिफोर कोलाइडिंग, जस्ट बिफोर कोलाइडिंग। चलिए
अब मान लीजिए कि ये किसी एंगल थीटा 2 पे निकल जाती है विद स्पीड v, ठीक है। एक जनरल केस तो ये था कि हम हर टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए दोस्तों, लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है? क्या दोनों का कॉमन नॉर्मल, ये बॉडी आके टकराई इधर तो इसका नॉर्मल और सरफेस का नॉर्मल, दोनों नॉर्मल के वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट। दिस इज कॉल्ड एज एलओ, लाइन ऑफ इंपैक्ट। चलिए नाउ हमको यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करना है लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ई की वैल्यू यूज करना है, ठीक है। चलिए एक काम करता हूं, अगर ये एंगल थीटा है तो इसको मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेता हूं। ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया मेरा, u1 u cos थीटा 1 और ये जाएगा u sin थीटा 1। ये वेलोसिटी यहां की नहीं है, फिर से बता रहा हूं दोस्तों, ये वेलोसिटी मैंने बनाया है यहां पर है, लेकिन ये जस्ट बिफोर द कोलिजन है। और ये वेलोसिटीज को मैं फिर से रिजॉल्व कर लूंगा। ये थीटा है तो वर्टिकल से ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये होगा v sin थीटा 2 और ये जाएगा v cos थीटा 2। क्लियर ना? ये वेलोसिटी नीचे है, ये वेलोसिटी ऊपर है, तो जो ऊपर है वो पॉजिटिव, जो नीचे है वो नेगेटिव, जो राइट में है वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट में है वो नेगेटिव। चलिए अब e की वैल्यू लगाते हैं। e क्या होगा, e मेरा होता है e इज v2 v1, ठीक है, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में देखना है, मुझे कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए क्या लगाता हूं, v2 क्या है दोस्तों, मान लीजिए फर्स्ट बॉल ले लीजिए, सेकंड ग्राउंड ले लीजिए। सेकंड क्या ले लीजिए दोस्तों, ग्राउंड ले लीजिए, ठीक है। अब ग्राउंड की तो फाइनल वेलोसिटी भी 0, इनिशियल वेलोसिटी भी 0, मतलब ये वाला कैसे जाएगा, माइनस v बाई u, डायरेक्ट लिख दूं माइनस v1 बाई u1, बट हमको ये अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट चाहिए, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट चाहिए, मतलब मेरी वेलोसिटी ऐसी है, मुझे क्या चाहिए, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा दोस्तों, u1 u cos, ठीक है, क्लियर। तो मैं लिखता हूं माइनस ये हो जाएगा u cos थीटा 1। अच्छा फाइनल वेलोसिटी क्या, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी, बट अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट v cos थीटा 2, तो ये जाएगा v cos थीटा 2। ये मेरी अगली इक्वेशन, e की वैल्यू जो कुछ भी गिवन हो वो यहां पर रख देंगे। पर इसमें हमको एक पॉइंट सीखना है, क्या? एक बात बताओ दोस्तों, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। किस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, x डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या x डायरेक्शन में मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं? हाँ बोलेंगे, हाँ पूरे सिस्टम का आप कर सकते हो, पूरे सिस्टम का कर सकते हो, लेकिन यहां पे एक पॉइंट और नोट करो दोस्तों, जो बॉल होती है, मतलब जो इंडिविजुअल बॉल होती है, मैं परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट इंडिविजुअल बॉल का भी मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, राइट। इसका मतलब इसके अलोंग ये परपेंडिकुलर है, मतलब मेरा लाइन ऑफ इंपैक्ट है, इसके परपेंडिकुलर क्या होगी लाइन, इस लाइन के अलोंग सिंगल बॉडी का मोमेंटम भी मैं कंजर्व कर सकता हूं। इसका मतलब अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट, मतलब m1 into u sin थीटा 1 should be equals to m into v sin थीटा 2, राइट। तो एक रिलेशन और आ गया मेरा u और v में, u sin थीटा 1 इक्वल टू v sin थीटा 2। अब दोस्तों अगर आपको दो क्वेश्चन थे अपने पास, ये और ये, आपको वैल्यूज गिवन होंगी, आप दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आइए दोस्तों एक और देखते हैं एंटी-क्यू। नाउ वी आर ड्रॉपिंग अ बॉल फ्रॉम अ हाइट एज, वी आर ड्रॉपिंग अ बॉल फ्रॉम अ हाइट एज, यू हैव टू फाइंड द न्यू वेलोसिटी आफ्टर इंपैक्ट, आल्सो फाइंड द न्यू हाइट, ठीक है। हमें ग्राउंड गिवन है जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन e है, राइट। अगर e की वैल्यू 1 होती तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता, मतलब जिस एनर्जी का लॉस 0 हो जाता, मतलब जितनी हाइट से आता वापस उतनी हाइट पे चले जाता, बट यहां पर गिवन है कुछ वैल्यू e है, राइट, जो 0 से 1 के बीच में कुछ भी रैंडम वैल्यू है ना। यहां पे ये बॉडी कुछ u वेलोसिटी से इधर टकराने के बाद ये वापस यहीं जाएगी, मैं इसको यहां ड्रॉ करता हूं, ऐसे कुछ भी स्पीड से जाएगी, राइट। मुझे एक चीज पता है, जो वेलोसिटी होती है वो माइनस e टाइम्स u होती है, याद है अभी अपन ने केस देखा, राइट। when the one body is at rest, when one body is at rest I can write the velocity of the body is e times the initial velocity, correct। चलिए now
ये हमारा रिलेशन आ गया इसकी वेलोसिटीज में, राइट? आई गॉट अ रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटीज। अब देखते हैं हाइट में रिलेशन। एक बात बताओ दोस्तों कि अगर u स्पीड से मैं ड्रॉप करता हूं, सॉरी अगर मैंने ड्रॉप किया 0 स्पीड से, राइट, ऐसे ड्रॉप किया, तो ग्राउंड पे उसकी स्पीड कितनी होती है? √2gh। जितनी हाइट ट्रेवल करेगी, जैसे मान लो यहां तक ट्रेवल किया, यहां से यहां तक h1 हाइट है, तो √2gh1 हाइट जाएगी। अब ये कंप्लीट 2gh, तो मैं ऐसे लिख दूं, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो होती है √2gh, राइट? अच्छा, किसी बॉडी को आप v स्पीड से फेंकते हो, मान लो किसी बॉडी को अगर v स्पीड से फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करती है? u²/2g। याद है दोस्तों, u²/2g, मतलब बात वही पड़ गई। अगर मैंने h max निकालना, मुझे h max न्यू, सो क्या होता है? u²/2g। मतलब क्या, हमें u को लिख दूं 2g into h न्यू, दिस इज माय v², करेक्ट? तो मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं उसको √2g into h न्यू। क्या चीज समझ में आ रही है आपको, राइट? अच्छा, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा h न्यू इज इक्वल्स टू e² into h। मतलब आपको दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गए यहां पे। क्या आएगा कि एक तो वेलोसिटी जो गिरेगी, जिस बिफोर द इंपैक्ट एंड आफ्टर द इंपैक्ट वेलोसिटी e टाइम्स चेंज हो जाती है। वेलोसिटी क्या चेंज हो जाती है? e टाइम्स। दोस्तों किस डायरेक्शन में? अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, वाई डायरेक्शन में, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हाइट होती है वो e² टाइम्स हो जाती है। हाइट e², जैसे पहले हाइट h थी और e मान लो 1/2 है, तो न्यू हाइट कितनी हो जाएगी? h/4, करेक्ट? e² टाइम्स। तो ये दोनों रिजल्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम के, ठीक है? चलिए, अगर एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया कि एक बॉडी है जिसको मैंने h हाइट से ड्रॉप किया, राइट? कैपिटल h हाइट से मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। नाउ इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैं मान लेता हूं e है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दोस्तों कितना है? e है, राइट? अब मुझे निकालना है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। देखो ये क्वेश्चन कैसा है, यहां पे ये बॉडी नीचे आ रही है ऐसे, इस पॉइंट पे हिट करेगी, राइट? फिर ऊपर जाएगी कुछ इस हाइट तक, फिर वहां पे सांस नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी हिट करके, फिर नीचे आएगी ऐसे, राइट? इस समझ में क्या हो रहा है बॉडी में? मतलब ये होगा अराउंड एक लाइन, ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे ऐसे, और फाइनली बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है? चलिए, तो इसका डायग्राम मैं ऐसे ही बना सकता हूं, ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे ऐसे, फाइनली रेस्ट पे आ गई। हालांकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए उधर बनाया है, ठीक है? अब दोस्तों देखो ध्यान से, मुझे एक चीज पता है कि जो टोटल डिस्टेंस निकालना है, मतलब पहले तो ये ट्रैवल करेगा h, टोटल हम क्या निकाल रहे हैं? टोटल डिस्टेंस। क्या निकाल रहे हैं दोस्तों? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस h, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस, सब ऐड करते हैं हमको h, फिर ये h न्यू, तो लिख दो 2 टाइम्स h1 या h डैश, ऐसे लिखो h डैश, फिर 2 टाइम्स h डबल डैश, बॉल ऊपर जाएगी, h डैश डबल डैश, और बॉल फिर नीचे आएगी। ये कंटिन्यू होता रहेगा ऐसे, ठीक है? अब ध्यान से देखो एक चीज, जो मेरी नई हाइट होती है वो e² टाइम्स होती है प्रीवियस हाइट के, न्यू हाइट होती है e² टाइम्स प्रीवियस हाइट की, ठीक है? इसका मतलब अगर ये हाइट h है तो ये वाली न्यू हाइट कितनी हो जाएगी? e² टाइम्स h, करेक्ट? ये जो सेकेंड हाइट है ये e² टाइम्स फर्स्ट हाइट हो जाएगी h डैश। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2 into e⁴ h, 2 into, देखो ये वाली जो हाइट है ये e² टाइम्स ये वाली हाइट है, और ये वाली ऑलरेडी e² टाइम्स h है, तो मैंने e² into e⁴ h लिख दिया, ठीक है? ऐसे हम क्या करेंगे? सम करते आएंगे अप टू इनफिनिटी। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, h प्लस 2e² h प्लस 2e⁴ h प्लस 2e⁻⁶ h एंड सो ऑन। हर केस में e² टाइम्स बढ़ते जाएगा। अब देखो h, एक काम करता हूं मैं यहां से 2e² h बाहर निकाल लेता हूं, 2e² बाहर निकाल लेता हूं, कितना आएगा? 1 प्लस
ई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 4 एंड सो ऑन। क्या ये जीबी बन गया। एस इनफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? एस इनफिनिटी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r। a कितना है 1, r कितना है 1 बाय e स्क्वायर, सॉरी e स्क्वायर डायरेक्ट, r कितना है e स्क्वायर, e स्क्वायर e स्क्वायर। तो मैं यहां पर रखता हूं h कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस 2e स्क्वायर इनटू 1 प्लस 2e स्क्वायर इनटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एलसीएम लेता हूं तो हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर। क्या हो गया 1 प्लस ई स्क्वायर, 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइड में क्या चल रहा है 1 माइनस ई स्क्वायर इनटू एच। ये आ गया हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, फाइनली जितना डिस्टेंस कवर किया उसने वो 1 प्लस ई स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई डिवाइडेड 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर इनटू एच। कहानी समझ में? चलिए एक चीज और पूछ सकते थे, वो क्या पूछ सकते थे दोस्तों? वो मुझसे पूछ सकते थे कि बताओ टोटल टाइम कितना लगा इसको रेस्ट में आने में। क्या पूछते दोस्तों? वो टोटल टाइम कितना लगा। देखो देखो, अगर अब मुझे टोटल टाइम निकालना होता है, ठीक है, मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूं, यहां से यहां तक का टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए इसको टाइम मैंने मान लिया t, ठीक है, फिर ये होगा t डैश, ये भी होगा t डैश, क्लियर, ये होगा टी डबल डैश, ये होगा टी डबल डैश। ठीक, चलिए तो मैं क्या टोटल टाइम से लिखूंगा टी प्लस टी डैश प्लस टी डैश प्लस टी डबल डैश डी डबल डैश 2 टाइम्स। सेम चीज आएगी, जहां जहां एच लिखा है वहां क्या आएगा मेरा टी डैश एंड टी डबल डैश समथिंग। ठीक है, तो होगा क्या, जो टाइम होता है वो क्या वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ऊपर जाने का टाइम u बाई जी, नीचे आने का टाइम u बाई जी, टोटल टाइम 2u बाई जी, राइट। और वेलोसिटी मेरी e पे डिपेंड करती है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द न्यू वन इज e टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द प्रीवियस वन। यहां पर e स्क्वायर था, वहां पे कितना हो जाएगा e टाइम्स, मतलब t प्लस 2e इंटू न्यू t प्लस 2e सॉरी t प्लस 2e इंटू t प्लस 2e स्क्वायर इंटू t प्लस 2e क्यूब इंटू t एंड सो ऑन। फिर आपको सम करना है, क्लियर। t t t टू t टू t टू t आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फिर भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो इसका सॉल्यूशन हम हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे डाल देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां हम केस लेते हैं प्रोजेक्टाइल का। मान लीजिए ये फ्लोर है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e गिवन है, राइट, e। नाउ हमने क्या किया, बॉल को u स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया, राइट। अगर मैंने u स्पीड से प्रोजेक्ट किया तो इसका कुछ रेंज आएगा, मैं मान लेता हूं r1। दोस्तों यहां पे आपको वो फॉर्मूले काम आएंगे जो मैंने आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ाए थे, आपको याद होगा x और y कंपोनेंट्स में। दोस्तों रेंज, अगर मैं आपसे पूछूं रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? 2 into ux into uy by g। ux क्या होता है? u cos थीटा, uy क्या होता है? u sin थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 into uy by g, और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u square y कंपोनेंट by g by 2g। ठीक है दोस्तों, अगर ये फॉर्मूले आप यहां याद रख लिया आपने और लगा दिया तो आपके लिए इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत आसान हो जाएगी। कैसे? एक बात बताइए मुझे, ये u स्पीड से मैंने फेंका, राइट, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे u cos थीटा u sin थीटा। u cos थीटा कभी चेंज नहीं होगा। यहां पे जब ये ड्रॉप होगा तो क्या इसका जस्ट बिफोर कोलिजन इसका y कंपोनेंट होगा u sin थीटा और x कंपोनेंट होगा u cos थीटा, करेक्ट। अब लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है? ये परपेंडिकुलर लाइन, मतलब कौन सी वेलोसिटी चेंज होगी दोस्तों? u cos थीटा या u sin थीटा? सिर्फ और सिर्फ u sin थीटा। जैसे ही ये ऊपर गया यहां पे जस्ट आफ्टर कोलिजन ये हो जाएगी मेरी e टाइम्स u sin थीटा, e टाइम्स u sin थीटा। और x कंपोनेंट का क्या होगा दोस्तों? इसका कुछ चेंज नहीं होने वाला, मतलब ये अभी भी u cos थीटा ही रहेगा। क्या चीज क्लियर आपको? बहुत बढ़िया। अगर u sin थीटा चेंज हो गया मतलब y कंपोनेंट चेंज हो गया, ये u sin थीटा जो पहले था वो अब कितना बन गया? e टाइम्स u sin थीटा बन गया, राइट। इसका मतलब अब मेरी रेंज भी चेंज हो जाएगी, हाइट भी चेंज हो जाएगी और मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट भी चेंज हो जाएगा। तीनों चीज चेंज होने वाली, क्योंकि y कंपोनेंट बॉस होता है, याद है? हु इज द बॉस? हाँ, तो यहां पर y कंपोनेंट चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम मुझसे पूछते हैं कि हाइट रेंज r1 है, अगर रेंज r1 है तो सेकंड रेंज क्या होगी? r2 निकाल लो।
तो दोस्तों थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो। कैसे? आप बोलोगे कि E जो x कंपोनेंट है 2 into ux, x कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट में, और वो हो जाएगा E टाइम्स। दैट्स इट, खत्म। अगर लॉजिक पता है आपको, फॉर्मूला पता है, तो सट 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 आंसर निकल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं पूछता कि भाई इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t था, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t था, तो बताओ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? अरे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका न्यू टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 into uy, तो की जगह euy भाई जी, क्या e टाइम्स हो गया? ये भी क्या हो गया दोस्तों? e टाइम्स हो गया। अब वो मुझे पूछो कि चलो बताओ 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 न्यू हाइट कितनी होगी? न्यू हाइट कितनी होगी? तो हाइट न्यू t2 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 की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी uy का स्क्वायर, मतलब e स्क्वायर uy स्क्वायर बाय 2g, मतलब ये हो जाएगा e स्क्वायर टाइम्स द प्रीवियस हाइट। क्या चीज आपको क्लियर? अब अगर मैं nth पूछता जनरल, राइट, रेंज बताओ nth की रेंज बताओ, तो आप क्या बोलते हैं? ये 2 into, देखो चेंज क्या हो रहा है? e टाइम्स हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं e to the power n-1 into r2, तो n की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो ये जाएगा 2 - 1 1 e r। क्लियर? अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट पूछता कि nth वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो इसमें भी ये लगता, nth वाले का यहाँ e है तो जाएगा e to the power n-1 into t1, इसको 1 कर दीजिए, ज्यादा थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें अगर प्रीवियस क्वेश्चन को यहाँ पे मर्ज कर दूं, तो मैं पूछ सकता हूं कि भैया टोटल रेंज कितनी कवर की पार्टिकल में है? स्टॉप होने के पहले तो आपको क्या r1 + r2 + r3 + r4 सो ऑन अप टू इंफिनिटी करना पड़ेगा। मैं पूछता टोटल टाइम कितना लगा डिंग 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 में, तो आपको क्या t1 + t2 + t3 + t4 सो ऑन करना पड़ेगा, मतलब जीपी लगा सकते हैं आप इनफिनिट। चलिए, तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं प्रॉब्लम जिसमें आप दो इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे। एक पार्टिकल लिया मैंने जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री है और स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, राइट? आई एम प्रोजेक्टिंग दिस पार्टिकल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड व्हिच इज 60 मीटर अप एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ वॉल। ठीक है, इस वॉल का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन 1/2 गिवन है, कुछ भी गिवन हो सकता है, 1 भी गिवन हो सकता है, कुछ भी गिवन हो सकता है, राइट? नाउ आई एम कंसीडरिंग दिस टू बी 1/2। ठीक है, अब क्या होगा, ये पार्टिकल इधर जाएगा, ऐसे टकराएगा, टकरा के कहीं भी गिर सकता है, यहां भी गिर सकता है, मैं मान लेता हूं पीछे गिर रहा है, अज्यूम। ठीक है, चलिए होगा क्या, यहां पे इंपैक्ट पड़ेगा, ये मेरी लाइन ऑफ इंपैक्ट होगी, सरफेस के नॉर्मल, दोनों सरफेस के नॉर्मल। मेरे पास हर पॉइंट पे दो वेलोसिटी होती है, एक होती है x कंपोनेंट, एक होता है y कंपोनेंट। ठीक है, एक बात बताओ, अगर इस पॉइंट पे x डायरेक्शन की स्पीड ux हुई, ux, ठीक है, जो जिस स्पीड से टकरा रहा है वो ux है, तो टकराने के बाद कितनी हो जाएगी? e टाइम्स ux। ये क्लियर? टकराने के बाद कितनी हो जाती? e टाइम्स ux। y में क्या होगा दोस्तों? क्या y में इंपैक्ट हो रहा है? नहीं। और मुझे पता है कि परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम भी कंजर्व होता है। परपेंडिकुलर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट। अगर मैं इंडिविजुअल बॉडी का देखूं, सिस्टम छोड़ दो, इंडिविजुअल बॉडी का भी देखो, तब भी उसका मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व। अगर मोमेंटम कंजर्व है, सो आई कैन राइट इसका अगर वेलोसिटी uy था, तो कोलिजन के बाद भी इसका वेलोसिटी uy ही होगा। और ये हो गया गजब का पॉइंट, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी इस कोलिजन से चेंज नहीं हो रही है और वर्टिकल वेलोसिटी तो बहुत है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है ऐसे ऐसे करके, क्या करना है कि वर्टिकल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब जो हाइट अटेन करने वाली है ये बॉडी, वो भी चेंज नहीं होगी, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अगर मान लो ये वॉल नहीं होती और ये बॉडी ऐसी जा रही होती, अब क्या होगा? इसका हाइट मान लो ये है, राइट? मैंने क्या किया, मैंने रख दी यहाँ पर वॉल ऐसे, राइट? अब क्या होगा, ये बॉडी ऐसे जाएगी, मतलब हाइट अभी भी इतनी अटेन करेगी ये, और ऐसे गिरेगी। आया समझ? हाइट अटेन सेम टू सेम करेगी, और जितने टाइम मान लो t = t से स्टार्ट हुई और t = t पे यहाँ पहुंचने वाली थी, लेकिन वॉल के कारण यहाँ पलट गई, लेकिन फिर भी उसको टाइम t ही लगेगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। और यह हमारे गोल्डन रूल मिल गया हमको कि भैया
कि भैया जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो होगा 2u/g, टाइम ऑफ फ्लाइट में इधर लिख देता हूं 2u/g, 2u/g, 2u/g। u y कितना है दोस्तों, हम निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2 into u sin theta by g, that is equals to 2 into u value is 40 into sin theta √3/2 into 10, यहां से कैंसिल हो गया, ये हो गया 4√3। सो टोटल टाइम कितना होगा हमारा 4√3 सेकंड्स। ठीक है, एक चीज और, x वेलोसिटी कितनी है, x वेलोसिटी है मेरी u cos थीटा, मतलब 40 into 1/2, 40 into 1/2 cos 60 1/2, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड, राइट। ये 60 मीटर है। अगर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा तो कितनी देर लगेगी, यहां से यहां तक अगर मैं टाइम निकालूं t1 और यहां से यहां तक का टाइम हम निकालूंगा t2। ठीक है दोस्तों, t1 प्लस t2 हमें निकल गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। t1 कितना होता है दोस्तों, t1 होता है t1 प्लस t2 हमारा हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। t1 होता है डिस्टेंस, ये 60 है और स्पीड कितनी है, स्पीड हमारी 20 x डायरेक्शन, बिफोर टकराना, तो क्या टाइम बस लिखूं मैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड कितनी 20। चलिए अब t2 क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय न्यू स्पीड, डिस्टेंस d मुझे पता नहीं है, ये d कितना है, डिवाइडेड बाय न्यू स्पीड कितनी होगी दोस्तों, अगर ये स्पीड कितनी थी 20 थी, ये स्पीड 20 थी, तो टकराने के बाद e टाइम्स 20 हो जाती, मतलब e टाइम्स 20 मतलब कितनी हुई थे, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो 4√3 ही है, राइट। तो अब यहां से सॉल्व करके क्या इजीली आप d निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो आप, ये हो जाएगा 3, तो ये जाएगा 4√3 माइनस 3 इंटू 10, ये हो गया d। ठीक है, इसका मतलब ये इतनी दूर हो सकता है, यहाँ पे गिरता है, कैलकुलेशन करेंगे आप तो आपको पता पड़ जाएगा। बट कॉन्सेप्ट क्या सीखा अपन ने कि जैसे ही वर्टिकल वॉल पे जाके कोलिजन हुआ, x कंपोनेंट है तो वेलोसिटी तो e टाइम्स हो गया, लेकिन y कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आया, और y कंपोनेंट में अगर चेंज नहीं आया तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा और मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी विल बी सेम होगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट लगाना सीखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक वेज लिया है जो कि फिक्स्ड वेज है, मैं एक बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं जिसकी बिफोर हिटिंग इसकी स्पीड आप u मान लीजिए। ठीक है, आप जिस हाइट से ड्रॉप करेंगे आप उस हिसाब से √2gh अपना अकॉर्डिंगली कंसीडर कर लेना। ठीक है, नाउ अब इसका जो नॉर्मल है दोस्तों, नॉर्मल किधर है, नॉर्मल क्या इस डायरेक्शन में, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट, इसका मतलब मैंने अज्यूम किया कि ये जो फाइनली बॉडी की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हुई, बॉडी की वेलोसिटी कैसी हो गई दोस्तों, हॉरिजॉन्टल, बॉडी इधर निकल गई, जैसे ये इधर आई वर्टिकली ड्रॉप हुई, टकराने के बाद ये हॉरिजॉन्टली चली गई। ठीक है, चलिए अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, रिलेशन निकालना हमको uv, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, स्पीड मान लीजिए u। नाउ first of all we have to apply the velocities along the line of impact। ये स्पीड u है ना, स्पीड u वेलोसिटी माइनस u, इसके along the line of impact मतलब ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसके along मुझे सारी वेलोसिटीज रिजॉल्व करना है। सो E is equals to v2 minus v1 divided by u1 minus u2। देखो सेकंड बॉडी जो वेज है तो वेज की तो इनिशियल फाइनल दोनों क्या होगी 0, मतलब ये जाएगा माइनस v1 by u1। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी देखो दोस्तों, हम u नहीं लेंगे, हम अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट लेंगे, तो ये हो जाएगी u1 cos थीटा विद नेगेटिव साइन, v1 upon minus u cos थीटा। ठीक है, अच्छा ये v है, ये v अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, मुझे फाइनल वेलोसिटी भी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट निकालना है। अगर ये v है तो इसका ये कंपोनेंट v cos थीटा, ये v sin थीटा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं v sin थीटा अपॉन u cos थीटा, राइट। तो मेरी यहां पे स्पीड आ गई, स्पीड निकाल सकता हूं मैं डायरेक्ट eu divided by tan theta, eu divided by tan theta, this is how I can find the speed। ठीक है, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट ध्यान रखो यहाँ पे,
ये लाइन ऑफ इंपैक्ट, राइट? अगर मैं इसके परपेंडिकुलर मतलब क्या, अलोंग विच स्लैंट हाइट, राइट? इसके अलोंग बॉडी का मोमेंटम भी कंजर्व होता है इंडिविजुअल बॉडी का। परपेंडिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रख लो। परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट बॉडी का मोमेंटम भी कंजर्व कर सकता हूं मैं, बॉडी का मोमेंटम कंजर्व करूंगा। ध्यान से देखना इधर, ये u था, राइट? इसका कंपोनेंट मैंने जब निकाला तो ये मुझे आया u cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा u sin थीटा। मतलब मैं लिख सकता हूं mu sin थीटा इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, ये v है तो ये v cos थीटा होगा इक्वल्स टू mv cos थीटा। तो यहां से एक रिलेशन हमको याद आ जाएगा u into tan theta is equal to v, u into tan theta equal to v, राइट? अब अगर वो हमसे पूछते हैं कि बताओ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना इस केस में, किस केस में? जब मेरी बॉडी ऊपर से गिरी नीचे, टकराई और निकल गई इधर, मुझे क्या पूछेंगे वो? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मुझे फाइनल लॉस की अगर रिमूव करना है, मेरे को e निकालना है, काम करता हूं दोनों को डिवाइड कर दूं। जैसे ही दोनों को डिवाइड करूंगा मैं, तो यहां से क्या निकलेगा, EU बाय tan थीटा डिवाइडेड बाय U tan थीटा इक्वल टू 1, राइट? दिस U गेट कैंसिल विद U, tan थीटा इनटू tan थीटा कितना हो गया? tan स्क्वायर थीटा। तो मेरा आंसर है क्या? E इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। आपको ये समझ में आया कि मैंने दो पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलाउंग लगाता हूं मैं ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है? हर केस में क्या होता है, लाइन ऑफ इंपैक्ट और अभी तक सब चीज सेम चल रहा था। यहां पे लाइन ऑफ इंपैक्ट इधर और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम सिंगल बॉडी का भी कंजर्व है। क्लियर? आइए दोस्तों हम देखते हैं यहां पे एक और प्रॉब्लम। हमें गिवन है 3 आइडेंटिकल बॉल्स, राइट? इनका शेप, साइज, मास सब कुछ क्या है? आइडेंटिकल। नाउ you have to find the coefficient of restitution if the body A, ये बॉडी A मान लीजिए, comes to rest after collision। जैसे ही इसने टकराया, ये कहां पे आ गई? रेस्ट पे आ गई, ठीक है? चलिए, अब मुझे पता है कि अगर ये बॉडी टकराएगी तो ये यहां पे होगी कुछ इस तरह से, राइट? ना टकराने के बाद ये बॉडी आ गई रेस्ट पे, राइट? अब मैं डिस्टेंस बना देता हूं ये, चलिए हमें पता है कि ये वाली बॉडी क्या अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट मूव करेगी, ये ऐसे मूव करेगी, ये ऐसे मूव करेगी। ये मान लीजिए वेलोसिटी v है तो ये भी कितनी होगी? v। क्यों बना रहा हूं? बिकॉज़ सिमेट्री नहीं है यहां पे, ठीक है? इसलिए ये स्पीड अगर मैंने v अज्यूम की तो ये भी v होगी, राइट? दोस्तों याद करो लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या बताया था मैंने बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, और वो कोलिजन के बाद जिस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दे, वही क्या उसकी लाइन ऑफ इंपैक्ट होती है। बिल्कुल, इसका मतलब अगर मैं इस बॉडी का इस पेयर कंसीडर करूं तो इसका लाइन ऑफ इंपैक्ट ये हो जाएगा, और अगर मैं ये पेयर कंसीडर करूं तो इसका लाइन ऑफ इंपैक्ट ये हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम लगाते हैं सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट? बिकॉज यहां पर अगर मैं इन तीनों सिस्टम मान लूं तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन इजीली लगा सकता हूं। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूं मैं एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी। देखिए अगर वाई डायरेक्शन में लगाऊं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना है क्यों मैंने वी इजी माना है। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, अज्यूम कर लीजिए, ठीक है? चलिए वैसे आपको पता है कि अगर ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस 2r होगी। ये डिस्टेंस कितनी r, ये डिस्टेंस कितनी r, ये भी 2r होगी। ये डिस्टेंस कितनी r, ये r, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे? इसका मतलब क्या ये 60 डिग्री है तो ये हाफ 30 डिग्री हो गया, ये भी हाफ 30 डिग्री हो गया। ज्योमेट्री क्लियर ना? हम निकालते हैं इसकी x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, तो x कंपोनेंट होगा v cos 30 और y कंपोनेंट होगा v sin 30। सिमिलरली इसका x कंपोनेंट होगा v cos 30 और वर्टिकल कंपोनेंट होगा v sin 30। क्या चीज क्लियर है? चलो अब देखो y डायरेक्शन में जब मैं लगाऊंगा तो y डायरेक्शन में तो इनिशियली है नहीं 0, y डायरेक्शन में 0 है। दिस ये ऊपर मतलब v sin 30 ऊपर माइनस v sin 30 नीचे 0 हो गया।
इसका मतलब अगर मैं इसको v1 v2 कंसीडर करता तो मुझे इस इक्वेशन से आया था, अगर मैं v1 v2 कंसीडर करता तो इक्वेशन से आया था कि v1 और v2 बराबर है दोस्तों, इसलिए मैंने सिमेट्री से ले लिया कि वो बराबर है। चल अब एक्सेलरेशन लगाते हैं। एक्सेलरेशन में क्या है, m into u equals to u cos v cos theta v cos theta क्या लिखो 2mv cos 30 डिग्री। तो m क्या कैंसिल, you will get u by cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है दोस्तों √3/2, तो ये हो जाएगा मेरा √3 u by √3, v आ गया मेरा √3/2, 2 गेट कैंसिल। क्लियर। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ E, राइट, हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखते चलिए, v2 v1 divided by u1 u2 along the line of impact, along the line of impact। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये फर्स्ट बॉडी है और ये है मेरी सेकंड बॉडी, मैं इसके अलाउंग निकाल रहा हूं। ठीक है, सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी दोस्तों, 0। फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी है दोस्तों, फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 0, करेक्ट। मतलब मेरे पास E आया v2 by u1 along the line of impact। देखो v2 मतलब सेकंड बॉडी की वेलोसिटी, क्या ये तो v है, यही along the line of impact है, मतलब ये आ गया v डायरेक्ट आ गया। u1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की, इसकी वेलोसिटी कितनी दोस्तों u, लेकिन ये लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलाउंग नहीं, ये अगर हमें लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलाउंग निकालना है तो ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद करना है यहाँ पर कि इसकी वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट होगी u cos थीटा, u cos 30 डिग्री। cos 30 कितना दोस्तों, √3/2, तो यहां पर मेरा आ गया E is equals to v divided by u √3/2। ठीक है, 2 कट जाएगा। अब यहां से अगर मैं v की वैल्यू पुट करता हूं तो v की वैल्यू कितनी है, u by √3, तो जाएगा 2 by √3 into u, 2 by √3 as it is, v ये क्या रखते हैं u by √3 into u get cancel, √3 into √3 मेरा e की वैल्यू आ गई 2/3, और दोस्तों ये देखो 0 और 1 के बीच में भी है। ये प्रॉब्लम खूबसूरत इसलिए है क्योंकि कुछ भी डेटा गिवन नहीं है, कुछ भी डेटा गिवन नहीं है, बस एक चीज गिवन है, आइडेंटिकल बॉडी है और हमको बताना है कि ये रेस्ट पे आ गई है। ठीक है, मतलब उन्होंने बोला कि कोलिजन के बाद ये फर्स्ट बॉडी रेस्ट पे आ गई है और आइडेंटिकल है। सब कुछ इतना कम डेटा होने के बाद भी हमने बहुत कुछ निकाल लिया, वेलोसिटीज निकाल ली, ये निकाल लिया, एंगल सब निकाल लिया और कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी निकाल लिया। क्लियर। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।